हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का अपना लेक्चर है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको अपन अंतःस्रावी मतलब कि तंत्र में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपन जंतु के अंदर जो भी उपयोग होने वाले हार्मोन्स है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करते हैं यहाँ पे पहली बात कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, अच्छा बताइए एंडोक्राइन सिस्टम का जरूरत क्यों है। क्योंकि इससे पहले जब हमारे बॉडी के अंदर जब कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है किसी जंतु में, ठीक है, तो वहां पे दो मतलब कि तंत्र से होता है। एक तो नर्वस सिस्टम हमारा हो गया तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है ना, ये आपका बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करके वहां पे कोऑर्डिनेट करता है, मतलब चीजों को समन्वित करता है। लेकिन वहां होता क्या, वो जो वहां उसका जो कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए होता है। अब मान लीजिए, और हमारा जो नर्व्स है ना, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन्स है ना, वो हमारे हर एक कोशिका तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो हर एक कोशिका तक मैसेज को पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, उनसे अलग अलग क्रियाएं कराने के लिए हमें एक और तंत्र की जरूरत पड़ता है, जो कि है जो हमारे हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसको अपन पढ़ते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर दो चीज पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके अंदर एक ग्रंथि आता है और इस ग्रंथि से क्या होता है, कुछ मतलब केमिकल्स रिलीज होता है, कुछ रसायन रिलीज होता है, उसको अपन बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं हार्मोन। अच्छा, ये जो अंतःस्रावी, अच्छा बताइए, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह ग्रंथि होता है। एक दो तरह ग्रंथि होता है, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी। देखिए, ये मान लीजिए ग्रंथि है, ये कोई ग्रंथि है, अगर ये अपना श्रावण जो है ना, अगर किसी डक्ट में डाले, मान लीजिए कोई नलिकाएं हैं उसके अंदर अपना श्रावी मतलब श्रावण डाल देता है, ठीक है, उससे जो भी चीजें स्रावित होगा इस ग्रंथि के थ्रू, अगर ये इस नलिका में डाल देता है, उस नलिका से क्या होगा, जो डिस्टेंट कोई भी ऑर्गन है, अंग है, अगर वहां पे जा रहा है नलिका के थ्रू, ये हो गया बाह्य स्रावी। ये क्या हो गया, बाह्य स्रावी। जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, हमारे जो लाल ग्रंथि है हमारे मुख गुहिका के अंदर, वो क्या है, बाह्य स्रावी है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डक्ट है। वो डक्ट में अपना श्रावण को डाल, लार को अपना डक्ट में डाल देगा और वो डक्ट हमारे मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, जबकि इसे पेरोटिड ग्रंथि, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि, ये सबके पास डक्ट है। समझ में, ये सब तो हो गया, मतलब जैसे लीवर भी क्या है, ये भी बाह्य स्रावी हो गया, इसके अंदर भी डक्ट है। ठीक है, तो डक्ट में डालेगा तो बाह्य स्रावी हो गया। एक होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में क्या होता है, मान लीजिए ये ग्रंथि हो गया, ये अपना श्रावण सीधे ब्लड में डाल दिया। मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ ब्लड है, सीधा ब्लड में अपना श्रावण को डाल दिया। यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, ये डक्ट लेस है। ठीक है, इसके पास कोई नलिकाएं नहीं है, ये क्या है, डक्ट लेस है। तो यहाँ देखिए इस ग्रंथि, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि को हम यहाँ पे वाहिनी रहित ग्रंथि भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्रंथि बोलते हैं। में ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, इससे जो भी चीजें निकलती है ना, स्रावित होता है ना, वो हार्मोन ही होता है। क्या होता है, वो हार्मोन्स होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो है ना, दो चीज अपन पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ते हैं, मतलब इस सिस्टम के अंदर, इस तंत्र के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ते हैं, वो हार्मोन पढ़ते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि का, तो वे जो ऐसा ग्रंथि, वे ग्रंथियां जो अपना उत्पाद, मतलब जो भी इसके अंदर उत्पाद होगा, वो सीधा कहां डालेगा, रक्त में स्रावित कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहां स्रावित कर देगा, रक्त में, क्योंकि इसके पास नलिका है, वाहिनी नहीं है, नलिकाएं नहीं है इसके पास, डक्ट नहीं है इसके पास। ठीक है, जो हार्मोन्स कहलाता है। और ये जो उत्पाद है, इस ग्रंथि का जो उत्पाद है, वो क्या कहलाएगा, वो हार्मोन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो हार्मोन्स कहलाएगा। ये एक तरह का उत्प्रेरक की तरह ही काम करता है हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए। ठीक है, इन्हें वाहिनी रहित ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं होता। क्या बोलेंगे इसको अपन, वाहिनी रहित ग्रंथि बोलेंगे। जैसे ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा एक ग्रंथि होगा जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ देखिए, ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है। देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमारा थायराइड ग्रंथि हो गया। ठीक है, ये हमारा थायराइड ग्रंथि हो गया। ठीक है, इसी के पास पैराथायराइड, इसके पीछे क्या होता है, बैक साइड होता है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, हार्ट, ये हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे हार्ट की जस्ट पीछे होता है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे किडनी के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, किडनी के ऊपर, यहाँ पे होता है किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि होता है। पेनक्रियाज भी ग्रंथि है। ठीक है, पेनक्रियाज भी क्या है, हमारा अग्न्याशय, ये भी ग्रंथि है। अग्न्याशय के अंदर अंतःस्रावी प्रकृति भी होता है और बाह्यस्रावी प्रकृति भी होता है, मतलब कि एंडोक्राइन नेचर का भी होता है और एक्सोक्राइन नेचर का भी होता है। इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, किसको, पेनक्रियाज, अग्न्याशय को। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है इसमें आइसलेट ऑफ लंगरहैंस बोलते हैं उसको, आइसलेट ऑफ लंगरहैंस, उसके अंदर जो है वो अंतःस्रावी होता है। बाकी पोर्शन जो है इसका वो क्या है, बाह्यस्रावी। ठीक है, जिससे क्या होगा, पाचन एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है आपका पेनक्रियाज जो है, मतलब कि अग्न्याशय जो है, इसके पास दोनों प्रकार का नेचर है, प्रकृति है।
ये अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कुछ जैसे टेस्टिस होता है, टेस्टिस, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, इस तरह से ओवरी हो गया। तो ये सब कुछ क्या हो गया, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे बॉडी के अंदर है, उसको अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे देखते हैं अपन, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो बात करें यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक है। तो कौन कौन सा ग्रंथि हमारे मनुष्य के अंदर तथा अन्य मतलब कि जो भी कशेरुकी है, मतलब कि वर्टिब्रेट है, ठीक है, उसके अंदर पाई जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम, जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। हमारा पीयूष, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के अंदर मतलब यहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके स्रावन से बाकी जितना ग्रंथि है वो कंट्रोल, नियंत्रण में होता है इसके मतलब कि हार्मोन से, ठीक है। उसके बाद आप पिनियल ग्रंथि, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर भी सिचुएटेड होता है, ब्रेन के अंदर, ठीक है, पिनियल ग्रंथि। उसका यहाँ पे परावटु ग्रंथि, इसी को बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो क्या होगा, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होगा हमारे थायराइड ग्लैंड जो है उसके पीछे होगा, अर्स में, ये क्या पैराथायरॉइड ग्रंथि मतलब ग्लैंड। उसके बाद क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, अधि मतलब कि ऊपर, देखिए वृक्क मतलब किडनी, जो किडनी के ऊपर, ये हमारा किडनी इस तरह बीन शेप किडनी होता है ना, इस तरह से होता है बीन शेप किडनी, किडनी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से टोपी जैसा होता है, यहाँ पे ये जो ग्रंथि हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर बोलेंगे अधिवृक्क, मतलब कि वृक्क के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपकी किडनी के ऊपर, ये देखिए पोर्शन, ये जो है आपका क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, हमारा एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है, वो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये हो गया अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अवग्रंथि, मतलब कि अवग्रंथि, ये जो होता है आपका थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होता है आपके हृदय के पास में होता है, यहाँ पे हृदय के पास में होता है, ये हो गया थाइमस ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पे अवटु ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि, हिंदी में भी इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो आपके गला में होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे क्या थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अग्न्याशय, अग्न्याशय जो है इसके अंदर बोले ना, अग्न्याशय के अंदर जो लंगरहैंस की द्वीपिकाएं, मतलब आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस जो होता है, पार्ट होता है इसका अग्न्याशय का, पेनक्रियाज का, वो पोर्शन जो है इसका, ये वाला पोर्शन जो है ना, वो क्या है आपका अंतःस्रावी है, बाकी पोर्शन क्या होता है, बाह्यस्रावी होता है। तो याद रखिए पेनक्रियाज जो है, मतलब कि अग्न्याशय जो है, इसके अंदर दोनों प्रकृति होता है, अंतःस्रावी का भी और बाह्यस्रावी का भी। यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे लंगरहैंस की द्वीपिकाएं, मतलब आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस, ये इसका नेचर कैसा होता है, अंतःस्रावी का नेचर होता है, और यहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, आगे चल के बताएंगे अभी हम। नेक्स्ट यहाँ पे जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि के अंदर आप दो चीज आ गया, एक हो गया टेस्टिस मतलब कि विरिसन, और दूसरा हो गया अंडाशय मतलब कि ओवेरी, ठीक है। ये मेल के अंदर होगा, ये कहाँ होगा, ये मेल के अंदर होगा, और ये कहाँ होगा, फीमेल के अंदर होगा, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं, इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका क्या मतलब कि रोल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबका लोकेशन देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यहाँ पे ग्रंथि नहीं है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये कोई ग्रंथि नहीं है, क्या हमारे ब्रेन का पार्ट है। और यहाँ से कुछ हार्मोन निकलता है, जो कि क्या करता है आपके, मतलब यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन कुछ निकलता है, ठीक है, जो क्या करता है आपके जो पिनियल ग्रंथि है, मतलब ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए ये एक तरह से हो गया मास्टर का मास्टर, ये जो एक तो मास्टर ग्रंथि है, ये जो बाकी जितना ग्रंथि है बॉडी में उसको क्या करता है, उसके फंक्शंस को, उसके कार्य को नियंत्रण करता है कौन, हमारा पीयूष ग्रंथि का जो स्रावन होता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा मतलब हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन, लेकिन ये कोई ग्रंथि नहीं है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, पिनियल ग्रंथि, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अवटु ग्रंथि, ठीक है। अब यहाँ पे परावटु ग्रंथि, अब तो ये जो अवटु ग्रंथि है, मतलब कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे कहाँ, तो गला में होता है, और इसके जस्ट पीछे क्या होता है, यहाँ पे परावटु ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और हार्ट के पास, यहाँ हमारा हार्ट होगा, यहाँ क्या होगा, हमारा हार्ट होगा, हार्ट के पास होता है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क मतलब वृक्क के ऊपर, ये हमारा क्या है, वृक्क है, मतलब किडनी है, किडनी के ऊपर ये दिख रहा है, ये क्या हो गया हमारा अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अग्न्याशय, मतलब हमारा पेनक्रियाज है, ये हो गया अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय पेनक्रियाज, ठीक है। और ये है विरिसन, मतलब कि टेस्टिस, फीमेल, मेल में तो टेस्टिस हो गया, मेल के अंदर जो है, मेल के अंदर क्या हो गया, टेस्टिस विरिसन हो गया, और फीमेल के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे मतलब गर्भाशय के अंदर होता है ये अंडाशय, ओवेरी, ठीक है। बाकी सब क्या है, सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है, दोनों मेल फीमेल में दोनों में सेम है। ये कुछ लोकेशन हो गया, ग्रंथि का लोकेशन का, ये आप याद रखें इसको, ठीक है, ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें ग्रंथि, ये क्या है, ग्रंथि है,
ठीक है। यहाँ पे ग्रंथि हो गया, ग्रंथि में हम नीचे ये सब ग्रंथि है, ऊपर में देखिए ये हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस जो है इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है रिलीजिंग हार्मोन। क्या निकलता है? ये इससे निकलता है रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि मोचक हार्मोन, जो और सब हार्मोन मतलब ग्रंथि जो है उससे क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका स्थान कहाँ होता है, मस्तिष्क में। ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि से क्या करता है, पीयूष ग्रंथि हार्मोन के स्राव का प्रेरित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे हार्मोन निकलने के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किसको? हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, उसको प्रेरित करेगा हार्मोन निकालने के लिए। किसका स्रावन? हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, उससे जो हार्मोन रिलीज होगा वो ऐसा करेगा। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पीयूष ग्रंथि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसका भी लोकेशन कहाँ है, हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो, इससे बहुत सारे हार्मोन निकलता है, जिसमें मुख्य हार्मोन जो है आपके बुक में दिया हुआ 10th क्लास में, वो क्या है, वृद्धि हार्मोन, मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, आपके वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। किसको करता है? ये वृद्धि और विकास को नियंत्रण करेगा। ठीक है। इसको मतलब कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है हमारा अबटू ग्रंथि, मतलब कि थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गर्दन में होता है। क्या होता है? यहाँ पे गर्दन में थायराइड ग्लैंड होता है, और यहाँ से निकलता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। क्या निकलता है? यहाँ पे निकल रहा है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए ना, इसको बनाने के लिए ना हमें आयोडीन का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? आयोडीन का जरूरत पड़ता है। और इसका जो कार्य है, थायरोक्सिन का जो कार्य है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भोजन का मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, हमारे बॉडी का मतलब भोजन का मुख्य अवयव क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, उसका जो मतलब उपापचय होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसका जो अभिक्रिया हमारे बॉडी के अंदर होगा, उपापचय होगा, इसको जो है नियंत्रण कौन करता है? हमारा थायरोक्सिन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे भोजन के अंदर उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा होगा, इसका उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करेगा? हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन कहाँ होता है? हमारे थायराइड ग्रंथि में होता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अबटू ग्रंथि। ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है? अधिवृक्क। अधिवृक्क क्या होगा? हमारे किडनी के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये हमारा किडनी इस तरह से होता है, बीन शेप किडनी होता है, ये किडनी हो गया। और किडनी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा कौन सा? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे क्या होगा? इससे हार्मोन निकलेगा एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, इसको फैट एंड फ्लैट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप अचानक डर गए, अचानक आपके पास मान लीजिए कुत्ता के पीछे आ गया, यहाँ जो होता है ना हार्मोन जो होता है वो क्या निकलता है? एड्रेनल हार्मोन निकलता है, जो कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्रंथि से। ठीक है। इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इसका स्थान कहाँ होगा, इसका लोकेशन कहाँ होता है? अधिवृक्क का वृक्क के ऊपर। कहाँ होगा ये? वृक्क मतलब किडनी के ऊपर, नाम में ही अधिवृक्क। ठीक है। और इससे क्या निकलेगा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। कार्य क्या है इसका? ये बीपी को कंट्रोल करेगा। ठीक है। हृदय की धड़कन आदि वगैरह को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए आपके आपातकाल कंडीशन में, कब? इमरजेंसी कंडीशन में करेगा ये। इस तरह से इमरजेंसी हार्मोन ये बोलते हैं, आपातकाल हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन को, आप ध्यान रखें। ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेगा? जैसे हमको आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया तो क्या होगा? आप भागेंगे, जब भागेंगे तो आपके बॉडी में अधिक से अधिक एटीपी की जरूरत पड़ेगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। उस केस में क्या होगा? आपका मतलब कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी में ज्यादा ब्लड चाहिए, मतलब कि ब्लड ज्यादा फास्ट से मूव करना चाहिए। उस केस में क्या होगा? आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, वो सब बीपी वगैरह सब ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वो सब कौन करेगा उस कंडीशन में, उस इमरजेंसी कंडीशन में, उस आपातकाल कंडीशन में कौन करेगा? वो करेगा आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। जो कहां से निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। अधिवृक्क कहां होता है? हमारे किडनी के ऊपर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन जो निकलता है वो हमारा अग्न्याशय से निकलता है। अग्न्याशय मतलब कि पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक है। पेनक्रियाज, ये देखिए हमारा स्टोमक है इस तरह से, और स्टोमक की यहाँ पे छोटी आंत हो गया, यहाँ से होते ये हो गया हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में कुछ पोर्शन होता है जिसके बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस। लंगरहैंस की दीपिकाएं, वो कुछ कोशिका होता है, उससे क्या निकलता है? हमारा ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो क्या 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 कार्य करता है? ये हमारे रक्त से शर्करा मतलब शुगर को, मतलब कि ग्लूकोज को कहां डालेगा? हमारे मतलब कि सेल के अंदर डालेगा। ठीक है। सेल के अंदर जाने देगा। तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? हमारा इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कहां से निकलता है? आपकी अग्न्याशय से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक है। और ये क्या होगा? उदर के नीचे, मतलब जो हमारा ये जो मतलब अमाशय है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे होता है हमारा क्या, मतलब कि ये अग्न्याशय, पेनक्रियाज। ठीक है। ये हो गया। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो क्या है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ हार्मोन जो लिंग हार्मोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे कहाँ निकलता है, ये मेल के अंदर निकलता है, नर के अंदर निकलेगा। और एस्ट्रोजन जो है वो मादा के अंदर निकलता है, फीमेल के अंदर निकलता है। और ये कहां से निकलेगा, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है वो कहां से, विरिसन से मतलब टेस्टिस से। और फीमेल में कहां से निकलेगा, अंडाशय मतलब कि ओवरी से। ये कहां होता है, पेट का निचला हिस्सा, मतलब कि जो स्टमक है, मतलब कि इसकी निचले हिस्सा में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। कार्य क्या होगा, मतलब कि यौवनारंभ मतलब कि प्यूबर्टी जब आरंभ होगा ना, उसमें रोल प्ले करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके संबंधित जो भी परिवर्तन हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि लैंगिक परिपक्वता मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब कि इसके अंदर स्पर्म बनना, ठीक है, मतलब फीमेल के अंदर ओवा का निर्माण होना, ठीक है, ओवम बनना, ये सब को नियंत्रण कौन करेगा, हमारा ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मतलब कि हार्मोन। ये ध्यान रखिए आप, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये क्या हो गया, आपके विरिसन से और या अंडाशय से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या हो गया, ये फीमेल के अंदर होगा, सॉरी मेल के अंदर होगा। और ये एस्ट्रोजन क्या होगा, फीमेल के अंदर होगा। इस चीज को आप याद रखें। नेक्स्ट है अपना, देखिए हाइपोथैलेमस तो बता ही दिए। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है क्या, इससे निकलता है मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो क्या कहाँ, इसका स्थान कहाँ है, ये हमारा मस्तिष्क में है। और ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है उससे निकलने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन हो गया कि इस और किसका क्या कार्य है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आता है, एक टर्म आता है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए, ठीक है। ये भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, देखिए हमारा जो ऑप्टो ग्रंथि है, मतलब कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, इससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो है इससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। T3 T4 इस तरह से अलग अलग टाइप का हार्मोन निकलता है यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इसको बनने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन का बनाने के लिए जो है ना, आयोडीन की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, आयोडीन की जरूरत पड़ता है, जो कि हमारे आयोडीन नमक के अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए थायरोक्सिन जो है क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन क्या करता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय अभिक्रिया मेटाबॉलिज्म है, उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। अब ये जो ग्रंथि है हमारा थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये जो ऑप्टो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए, ठीक है। अब इस सही रूप से कार्य करने का मतलब क्या हुआ, इससे जो थायरोक्सिन निकलेगा, थायरोक्सिन तभी निकल पाएगा जब थायरोक्सिन बनेगा। और इसके बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। ये तभी कार्य करेगा अच्छा से, सही से तभी कार्य करेगा जब इसकी क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन की आवश्यकता होती है सही से कार्य करने के लिए। क्यों, क्योंकि आयोडीन की सहायता से क्या बनता है, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक। अब देखिए आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। अब देखिए जब आयोडीन की कमी होता है तो गला में क्या होता है, सूजन हो जाता है बड़ा सा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्वाइटर बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा बीमारी होता है, ठीक है। ये हो गया, तो इसलिए आयोडीन युक्त क्या नमक खाना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, इससे जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, इसको बनने के लिए क्या चाहिए, हमें आयोडीन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट है डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज क्यों होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रक्तवाहिका है। ये क्या हमारा रक्तवाहिका है, इसमें क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। और ये हमारा उत्तक हो गया, ये क्या है, हमारा उत्तक है। उत्तक का ये कोशिका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तक हो गया। और उत्तक का ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। ये हमारा उत्तक है, ठीक है। और ब्लड के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। क्या होगा, इसके अंदर ग्लूकोज होगा, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का शोषण होगा हमारे कोशिका के अंदर। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का शोषण होगा और उससे एटीपी निकलेगा। ये चीज आप पाचन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और शोषण में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए जब ये ग्लूकोज ब्लड से निकल के जब कोशिका में जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कोशिका के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिसेप्टर लगा होता है। उस रिसेप्टर को अपन बोलते हैं GLUT4, ठीक है। जो 11th में आप पढ़ेंगे आगे चल के, उसको क्या बोलते हैं, GLUT4। ये नाम का रिसेप्टर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये रिसेप्टर पाया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से इंसुलिन आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। यहाँ क्या मान लीजिए इंसुलिन है, ये क्या है, ये हमारा इंसुलिन है। ये क्या है, ये इंसुलिन है। इंसुलिन आके इस GLUT4 से जाके बाइंड करेगा, इस पे आके इंसुलिन जाके बाइंड करेगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से ये मान सकते हैं आप कि यहाँ से गेट खुलेगा और तब जाके यहाँ क्या ग्लूकोज अंदर जाता है कोशिका के अंदर। तो ग्लूकोज को कोशिका के अंदर जाने के लिए, ग्लूकोज को कोशिका के अंदर जाने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन आएगा, GLUT4 पे बाइंड करेगा, तब जाके ये ग्लूकोज अंदर आ पाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं ग्लूकोज को सेल के अंदर आने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ता है। जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक यहाँ से ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं आ पाएगा। अब होता है क्या, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाता है, जब हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाता प्रॉपर, तो क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है हमारे कोशिका में नहीं आ पाता है।
जब ग्लूकोज हमारे कोशिका में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये जो ग्लूकोज का मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, मतलब कि इसको बोलते हैं मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। शर्करा मतलब यही ग्लूकोज, मतलब शुगर। शर्करा क्या है यहाँ पे, ये शुगर है, मतलब कि ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मात्रा क्या होता है, हमारे रक्त में बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, कारण यही है, अग्न्याशय ग्रंथि जो हमारा, उससे क्या निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, कि कमी के कारण होता है। मतलब इंसुलिन क्या हो गया, इंसुलिन अगर कम हो गया तो क्या ग्लूकोज हमारे कोशिका में नहीं आ पाएगा। जब ग्लूकोज हमारे कोशिका में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन रक्त में क्या होता है, शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसका निदान क्या, उपचार क्या है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंसुलिन नाम का हार्मोन का क्या लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। आप देखे होंगे जो डायबिटीज का पेशेंट है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया कि मधुमेह डायबिटीज कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब हार्मोन जो बॉडी में काम करता है वो कैसे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि पुनर्भरण क्रियाविधि, ठीक है। ये जो पुनर्भरण क्रियाविधि है इसमें अपन देखते हैं कैसे होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में साबित होना। हार्मोन चाहे अधिक मात्रा में हो जाए या कम मात्रा में हो जाए, दोनों कंडीशन हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या हो सकता है, ये हानिकारक हो सकता है, ठीक है। मात्रा में साबित होना हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। अब क्या ये पुनर्भरण जो है, इस क्रियाविधि यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर क्या हो, स्रावित हो। अब ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। देखिए इसी डायबिटीज को हम एग्जांपल लेके बताते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए होता क्या है कि रक्त में जैसे शर्करा मतलब ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ेगा, कि मात्रा का बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए क्या हुआ हमारे ब्लड में, ये हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड में क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हम मान लीजिए कुछ मीठा वगैरह खा लिए, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो अगर यहाँ से उस बढ़े हुए ग्लूकोज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये पता लगा लेगा अगर यहाँ से कि ब्लड का ग्लूकोज क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसलिए बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर यहाँ से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इंसुलिन निकलना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे इंसुलिन निकलना शुरू हो गया, रक्त में क्या होगा, ये शर्करा ग्लूकोज है, ये क्या होगा, इसका मात्रा घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो ग्लूकोज धन है कहाँ आना शुरू हो जाएगा, हमारे कोशिका के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और कोशिका के अंदर क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे शोषण होगा और यहाँ पे हवा पानी बन जाएगा और साथ में ऊर्जा, मतलब कि CO2 और जल बन जाएगा, साथ में ऊर्जा मिल जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा जब यहाँ पे क्या होगा, जब इंसुलिन का मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे मात्रा का, मतलब ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो गया, घटना शुरू हो गया, ग्लूकोज घटना शुरू हो गया। अब क्या होगा, ये जो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का मतलब क्या होगा, अब देखिए जैसे यहाँ पे घटा ना, अब यहाँ से क्या हो गया, अब ये क्या बोलेगा यहाँ से कि बंद करो, मतलब कि ये जो अग्न्याशय से बोलेगा कि अब इंसुलिन का स्रावन बंद करो। यहाँ से क्या हो गया, ये फीडबैक गया इसके पास, कहा हमारे अग्न्याशय के पास, क्या बंद करो, ठीक है, बंद करो। तो फिर से क्या होगा, अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन ना बनना, फिर अग्न्याशय इंसुलिन बनाना छोड़ देगा। तो इस तरह से ब्लड क्या होगा हमारे, मतलब इंसुलिन का लेवल क्या हो गया, हमारे ब्लड में मेंटेन रहा, ग्लूकोज का लेवल भी क्या हो गया, हमारे ब्लड में मेंटेन रहा। इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है, इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या बोलेगा कि इंसुलिन स्रावित करो, इंसुलिन निकालो, तो इंसुलिन निकलेगा तो क्या होगा, फिर ग्लूकोज का लेवल घटेगा। जब ग्लूकोज का मतलब इंसुलिन का ये अग्न्याशय में इंसुलिन का लेवल क्या बना रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल क्या घट गया, बोल जाता ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ, घट गया, तो फिर से क्या करेगा, ये बनना छोड़ देगा, ठीक है। तो फिर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह का मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं अपन, मतलब कि फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्भरण क्रियाविधि, ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस तरह से हमारा जो है हार्मोन किस तरह से बॉडी में काम करता है, तो हार्मोन का अधिक स्रावन या हार्मोन कम स्रावन दोनों हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, तो एकदम बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर है आपका, ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये चैप्टर का नाम था क्या, समन्वय, ठीक है, अर्थसंहित। ये जो नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी है आप ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। अब इसमें भी कराएंगे हम, इससे रिलेटेड जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसको ओपन कराएंगे भी, ठीक है। आप भी अपने बुक्स में ढूंढे और अच्छे से क्वेश्चन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।